हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन ई मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक होगा। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 2025 निमी मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, विदेशी बाज़ारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम, ऑप्शन डी तकनीकी हस्तांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त उद्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन पब्लिक स्पीकिंग की 3P का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्रिपेयर, ऑप्शन बी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी पोजेज, ऑप्शन डी परफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोजेज। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 3, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 18वीं सदी, ऑप्शन बी 19वीं सदी, ऑप्शन सी 20वीं सदी, ऑप्शन डी 21वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं सदी। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 4, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी CC, ऑप्शन सी BCC, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CC, यानी कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 5, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? ऑप्शन ए फ़ोन पे, ऑप्शन बी इंडिया पे, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी पेटीएम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया पे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 6, इनमें से कौन सोट का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए स्पेशल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन थीम, ऑप्शन बी स्पीक वर्क ओपनली टुगेदर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओलंपिक टीम, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 7, मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन बी अच्छा और बुरा, ऑप्शन सी इनर और आउटर, ऑप्शन डी हाई और लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक और बाह्य। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 8, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए कमिटमेंट, ऑप्शन बी इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी अनएथिकल वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनएथिकल वर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 9, नैतिकता का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, ऑप्शन बी एक शहर का नाम, ऑप्शन सी रोजगार कौशल, ऑप्शन डी समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? ऑप्शन ए linkedin.com, ऑप्शन बी seros.com, ऑप्शन सी naukri.com, ऑप्शन डी twitter.com। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, twitter.com। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 11, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? ऑप्शन ए लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ऑप्शन बी समय पर बिस्तर जाना, ऑप्शन सी संगीत सुनना, ऑप्शन डी बागवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 12, कौन सा एक संयोजन नहीं है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 13, GST का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए गुड एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी ग्रेट सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ग्रेट सेल्स टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 14, GDP का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी GN डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, पिन है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी प्रोफेशनल इनकम नंबर, ऑप्शन सी पर्सनल इनकम नंबर, ऑप्शन डी प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी वीडियो टेप, ऑप्शन सी यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी मेमोरी कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, डॉट 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 ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियाँ, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत कमजोरियाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, आपने ग्राहक को बधाई दी है। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए चुनें। ऑप्शन ए आप क्या चाहते हैं, ऑप्शन बी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ऑप्शन सी आप क्यों आए हैं, ऑप्शन डी क्या आप बाद में आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, एसएमएस का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए सिंपल मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी शॉर्ट मेल सर्विस, ऑप्शन सी सिंपल मेमो सर्विस, ऑप्शन डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। डॉट 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 एनिमल डू यू लाइक। ऑप्शन ए विच, ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन सी वेयर, ऑप्शन डी व्हेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच। विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, MSME का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी रचनात्मकता, ऑप्शन सी उदासी, ऑप्शन डी समस्या को सुलझाने का रवैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदासी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी भवन और भूमि, ऑप्शन सी कार्यशाला एवं यंत्र, ऑप्शन डी कर्मचारियों का वेतन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्यशाला एवं यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, करिकुलम विटाई को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी रिज्यूम, ऑप्शन सी नौकरी के लिए आवेदन पत्र, ऑप्शन डी छुट्टी की अर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिज्यूम। करिकुलम विटाई को रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है। ऑप्शन ए पोजेज प्रेजेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश प्लीजेंट परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन परफॉर्मेंस पेन स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, रोम का विस्तार है। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी रीड राइट ऑक्टेट मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, तनाव क्या है। ऑप्शन ए आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य की अनुभूति, ऑप्शन सी आनंद की अनुभूति, ऑप्शन डी निराशा की भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निराशा की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, कौन एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है,
बाकी जो ऑप्शन में स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, सीपीयू से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी लेबल, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी वर्कशीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। एक्सेल में जो रो और कॉलम होती है उसके इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑप्शन ए इंडीड, ऑप्शन बी ग्लासडोर, ऑप्शन सी स्नैपचैट, ऑप्शन डी लिंक्डइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नैपचैट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, स्प्रेडशीट को डॉट 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 एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ऑप्शन ए डॉट PDF, ऑप्शन बी डॉट DOC, ऑप्शन सी डॉट XLS, ऑप्शन डी डॉट MP3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट XLS। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए कम व्यक्तियों की, ऑप्शन बी कम पूंजी की, ऑप्शन सी अधिक व्यक्तियों की, ऑप्शन डी छोटी मशीनें और उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक व्यक्तियों की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर क्राइम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आलसी होना, ऑप्शन सी मेहनती, ऑप्शन डी सक्रिय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलसी होना। व्यक्तिगत कमजोरी का एक उदाहरण क्या है, आलसी होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डॉट 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 7 कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोट्स, ऑप्शन सी वेल्डिंग टूल्स, ऑप्शन डी लैपटॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग टूल्स, यानी वेल्डिंग उपकरण। वह एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ कार्य करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी विड्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन सी रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ऑप्शन डी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश अस्पष्ट होना। संदेश का अस्पष्ट होना ही पुअर कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है। ऑप्शन ए पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेले, ऑप्शन बी साथी यात्रियों और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें, ऑप्शन सी कैबिनेट मैनेजर के निर्देशों का पालन करें, ऑप्शन डी धीमी आवाज़ में बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी। ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी ऑफिशियल फोल्डर, ऑप्शन सी पर्सनल फोल्डर, ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन। सभी डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में स्टोर की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, प्रश्न पूछते समय डॉट 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 प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए ओपन एंड क्लोज इंडेड, ऑप्शन बी असभ्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी संवेदनशील। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन एंड क्लोज इंडेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट है, ऑप्शन बी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना, ऑप्शन डी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45,
कौन एक साइबर अपराध है? ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी ऑनलाइन खरीद, ऑप्शन सी ऑनलाइन जुआ, ऑप्शन डी मित्रों से गपशप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन जुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46 डॉट 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 मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निष्ठा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47 कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है? ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंडो एक्सप्लोरर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48 डॉट 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 संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी मापांक, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49 रिक्त में सही शब्द भरें। दे डॉट 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 गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर। दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50 नौकरी या काम में होना है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ।